फ़रीदा, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो बताएँ कि मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ कौन-सी हैं और हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी हैं? अच्छा, मुतवाज़िन ग़िज़ा एक ऐसी ग़िज़ा होती है जो कि हर एक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, वो इसलिए कि हमारी जो बॉडी ग्रोथ है या हमारी बॉडी डेवलपमेंट है वो इसी वजह से होती है। हुँ। अब आजकल देखा जाए डाइटरी पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हुए बहुत ज़्यादा। हैं। ईटिंग रूटीन्स काफ़ी ज़्यादा जो है हुँ, इसमें हमारी डिस्टर्ब हो गई, हुँ। स्लीपिंग रूटीन भी इवन डिस्टर्ब हो गई और इस वजह से जब हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं तो हाँ। हमारी स्किन डल हो जाती है या फिर हम इतने ज़्यादा मतलब कि एक्टिव फील नहीं करते हुँ, हैं। हुँ। तो एक बैलेंस डाइट के थ्रू आप एक्टिव भी फील करते हैं, उसमें काफ़ी मेथड्स या पॉइंट्स आते हैं जिनको आप या रूल्स कह सकते हैं, हम आते हैं, आप जब ठीक उनको है। फॉलो करते हैं हाँ। तो उससे ये होता है कि आप कम से कम आपको फटीग या जो आप एक टाइटनेस फील करते हो थ्रू आउट द डे वो आपको फील होता नहीं है। हुँ, अब हुँ। बैलेंस डाइट में काफ़ी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो आता है कि आपका कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए ठीक है। और इसमें ये है कि फिर आप क्या वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हुँ। अब जैसे अब हमारे लिए ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल अब मेरे लिए है कि मैंने 6 मील्स पर डे लेने हैं लेकिन मैं 2 मील्स ले रही हूँ, तो वो मेरा कैलोरी भी उससे पूरा नहीं होगा और इस अच्छा। वजह से मुझे क्या है कि फिर हुँ, एनर्जी मेरी डाउन भी हो सकती है। हुँ। तो एक हमें एक्टिव जो रहना है या फिर आगे पूरी ज़िंदगी के लिए जो हमने काम करना है या एक्टिव रहना है या अपनी लाइफ फैक्टर्स को जो इंक्रीज़ हुँ, करना है हुँ। उसके लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। सही। अच्छा, बैलेंस डाइट मुतवाज़िन ग़िज़ा की बात करें, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं की बात करें, तो अगर बैलेंस डाइट नहीं है और ये गैर मुतवाज़िन डाइट और ग़िज़ाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? अच्छा, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा तो आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस चीज़ हुँ। का, जिसमें सबसे पहले वाइट शुगर आती है। वाइट शुगर हम अपने कॉफ़ीज़ में भी, टी हाँ। में भी, इवन शुगरी आइटम्स अगर हुँ। जूसेस का बात हुँ। की जाए उसमें भी यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो ये एक ग़िज़ा है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अगर इसके ये मतलब कि डिसएडवांटेजेस की बात की जाए हाँ। कि इसके नुकसानात क्या है, तो इससे हुँ। कैंसर भी हो सकता है, आपकी अच्छा। जो एनर्जी है इससे बिल्कुल डाउन या डिग्रेड या डिक्रीज़ हो सकती है। हुँ, हुँ। या इसके अलावा ये है कि स्पेशली वुमेन की बात की जाए, जैसे वो कहते हैं कि मेरी स्किन डल हो गई है, वो हाँ। तो मेन उनकी जब डाइटरी हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोसेस शुगर आती है। अच्छा। प्रोसेस शुगर से ऐसा आपको बजाय मतलब कि आपके बॉडी फैट बनाने में और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, हुँ। या अगर आपको वो कैलोरीज दे रही है तो वो कैलोरी आपकी बॉडी के लिए इतनी इफेक्टिव होती नहीं है। तो राइट। इसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, आजकल सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे आई कैन से कि देसी घी या फिर डालडा ओह! घी, हाँ। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आजकल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि फैटी लिवर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा। आपके जिगर पे चर्बी बन जाती है और इस वजह यस। से साइलेंटली आपका कोलेस्ट्रॉल फिर हाई रहता है और फिर हुँ। इससे बीपी भी हाई रहता है और मज़ीद फिर इससे अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस आ गाँव में जाती रहने हैं। वाले लोग तो देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बहुत करते हैं। ज़्यादा करते हैं हुँ। और ज़्यादातर वही अब आकर मतलब कि उनकी देखी जाए हिस्ट्री में या सर्वेज अगर हुँ। करें तो बैकवर्ड एरिया से ही लोग आ रहे हैं जो डालडा घी है इसका अच्छा। इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं और आगे हाँ। फैटी लिवर उनको हो रहा है। ओके। तो ये मेन रीज़न आती है। जैसे अब ओबेसिटी भी मीन्स के हुँ। मोटापा भी इसमें आती है, लेकिन अगर ग़िज़ा की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट ये आता है। ओके। बेवरेजेस की बात की जाए, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का आजकल बहुत हुँ। एक्सपोजर हो रहा है कि आपको एनर्जी मिलेगी, आप अपने वर्कआउट से पहले यूज़ कर सकते हैं, या हुँ। इवन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी क्योंकि हमारी कह लें कि 30 ग्राम ऑफ जो शुगर है वो यूज़ की जाती है, जिसमें 10 to 12 स्कूप्स आते हैं। तो इस अच्छा। वजह से ये कि फिर हमारा जो ये गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा हुँ। है ये आगे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती सही। है बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब हुँ। कि इसमें देखा जाए कि हुँ। और भी एग्जांपल्स आती हैं। प्रोसेस फूड्स, अगर जंक फूड की हाँ, बात की जाए आजकल काफ़ी ज़्यादा बहुत इस चीज़ फैशन का है। बन चुका है, बिल्कुल तो ऐसे। जिस तरह अब कुछ जिनकी वर्किंग रोटीन लेडीज़ ऐसी हो, तो ज़्यादा ही बहुत इस ज़्यादा इस वर्किंग चीज़ की तरफ लेडीज़ है। जो बाहर मतलब कि जिनकी हाँ। 9 to 5 या 12 आवर्स की अगर जॉब है हुँ। तो उनके लिए अगर मैनेज ना हो सके तो फिर आगे वो इस चीज़ की तरफ जाते हैं हुँ। या प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं। तो ये फिर मेन रीज़न आती है कि ठीक। क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ। ये कॉम्प्लिकेशंस इंटरनली काफ़ी बन जाती ठीक। है।